बड़े चिंतनशील एवं दुखद भाव से कहना पड़ रहा है कि मनुष्य जाति की स्वतंत्रता खतरे में है। मनुष्य का भविष्य अंधकार में डूबा हुआ है और अभी जो वर्तमान में चल रहा है, ऐसी स्थिति रहने पर मनुष्य जाति की एक बहुत बड़ी संख्या नष्ट होने वाली है। 3 प्रश्न मैंने किया है और मेरा पूर्ण प्रयास यही रहेगा कि सभी को उचित उत्तर आपके सामने रखूं, जो समझने में बेहद सरल लगे। कृपया इसे ध्यान से सुने। यह हमारे वर्तमान समय का वास्तविक दृश्य एवं घटना है और आप सभी से एक सहयोग की अपील है। ऐसे लोगों की कमी है जो सच को दिखाते हैं, इसलिए ऐसे प्रसंग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य ही करें, ताकि यह सत्य से प्रेरित प्रसंग सभी जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। पहला प्रश्न, मनुष्य जाति की स्वतंत्रता खतरे में है। आज का संपूर्ण मानव जाति आधुनिकता की चकाचौंध में इस तरह अंधा हो चुका है, अपने शरीर के सुख की तलाश में अपना प्रत्येक काम मशीनों के द्वारा करना और अपने शरीर को आराम देने की चाहत में जो मनुष्य के द्वारा आवश्यक क्रियाकलाप है उसे भी बंद करने में तुले हुए हैं। मनुष्य का शरीर स्थूल जड़ रूप है। इस काया को निरंतर गतिशील रखने की आवश्यकता होती है। शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी कम मेहनत और अधिक पारिश्रमिक धन की चाहत लोगों को आलसता एवं असाध्य रोगों से अनायास ही ग्रसित होते जा रहे हैं और यही आदत एक विशाल मानसिक गुलामी की ओर अग्रसर होती दिख रही है। संसार के सारे सुख भोगों को वास्तविक सपनों की तरह हमारे आँखों के सामने 24 घंटा दिखाए जा रहे हैं, जिसमें केवल भोग विलासता के सिवा कुछ भी नहीं होता है और इसके परिणाम स्वरूप मानसिक रूप से कमज़ोर एक बहुत बड़ा जन समुदाय नयन सुख की कल्पना में डूबे हुए हैं और ईमानदारी से काम करना जैसे भूल गए हैं। वर्तमान समय में व्यापारिक संघ के द्वारा लुभाने वाले दृश्य से हमें मोहित करने में लगे हुए रहते हैं और जिस प्रकार लालच एवं आलसता में डूबते जन समुदाय स्वयं में ही खींचे चले जा रहे हैं, जैसे किसी खंडहर के सामने रंगीन चश्मा पहनकर कहते हैं कि आपके सामने क्या दिख रहा है, और हम मूर्खों की तरह चश्मा को हटाए बिना सामने के खंडहर को अति सुंदर कहते हैं। और जब वह रंगीन चश्मा हमारे आँखों के सामने से हटता है तब हमें वास्तविक स्वरूप दिखाई पड़ता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक व्यापारी अपना व्यापार करके चला जाता है, हमारे पास संचित धन लूटकर ले गए और बदले में असहनीय दर्द एवं पीड़ा दे गए, जिसका इलाज भी हमारे पास नहीं है। जिस प्रकार शराब और गांजे की लत में पड़े हुए इंसानों की तरह हमें इन संसाधनों के बगैर बेचैन होने लगते हैं, क्योंकि जो मनोरंजन के साधन हमारे पास उनके सीधे कंट्रोल व्यापारिक जगत के पास है, वे शिकारी हैं और हम सब जनता उनके शिकार। यह गहरे चिंतन का विषय है। जैसे कि बिजली एक ऐसा संसाधन है, जब नहीं था तब हम प्राकृतिक रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करते थे और हमारा शरीर बेहद मजबूत एवं शक्तिशाली हुआ करता था। हमारे पास छोटी मोटी समस्याएँ हमारे प्रतिदिन के मेहनत एवं काम करने से ही स्वयं नष्ट हो जाती थी और बिजली के संसाधन के आने से हम अपने सारे काम बिजली के प्रयोग से बड़ी आसानी से करते जा रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारा काम आसान हो रहा है। जरा आप सोचिए, पहले का घर 1 मंजिल का हुआ करता था। घर के आसपास घने पेड़ हुआ करते थे जो हमें सर्दी एवं गर्मी से बचाते थे। वर्तमान में संसाधनों की उपलब्धता के कारण शहरों में बसते जा रहे हैं और वहाँ के घर बेहद छोटे और संकीर्ण होते हैं और कई मंजिला के भी, और इसमें आधुनिक सुख के संसाधन भरे पड़े रहते हैं और यह सारे संसाधन बिजली से संचालित होते हैं। जैसे ही हमारे घर में बिजली की कटौती होती है, हमारा जीना हराम हो जाता है और यदि बिजली के बिल में 5 की जगह 10 रुपये भी बढ़ा दें तो हम अपने शारीरिक सुख को देखते हुए सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं।
और इस बढ़े हुए कीमत की दर को व्यापार करने वाले व्यापारिक सामानों की कीमत में बढ़ोतरी करके और सरकारी कर्मचारी सीधे जनता से पैसे लेकर इसकी भरपाई कर लेते हैं और महंगाई का सारा भार आम जनता एवं गरीबों पर पड़ता है। दूसरा प्रश्न, मनुष्यों का भविष्य अंधकार में डूबा है। जीवन में मानसिक सुख का संचार करने वाली अध्यात्म ज्ञान की व्यवस्था हमारे पूर्वजों के द्वारा किया गया था, किंतु अध्यात्म का वह ज्ञान कहीं खो गया है। आज के ज्ञान देने वाले मनुष्यों की बात करें तो वह हमारे जीवन आधारित ज्ञान की तुलना में अपनी स्वार्थ की बातें अधिक करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। भोली भाली एवं आम जनता इन लोगों के सीधे निशाने पर रहते हैं। जो जनता स्वयं के आत्मबोध एवं उचित ज्ञान न होने के कारण अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए देवतुल्य भगवा वस्त्रधारी के पास चले जाते हैं। इनकी शाखा में धर्मगुरु, कथावाचक, समाज सुधारक, जनप्रतिनिधि, तांत्रिक और ऐसे लोग शब्दों के मायाजाल बोलने की कला में पारंगत होते हैं और कुछ लोग वैज्ञानिकों के पास भी चले जाते हैं। इनकी शाखा में डॉक्टरों की विशेष भूमिका है, जो मनुष्य को शारीरिक एवं मानसिक रूप से सेहतमंद बनाने के बदले उन्हें बेहद डराया जाता है और अपने जीवन की रक्षा के लिए जो बोलते हैं उन्हें न चाहते हुए भी हमें स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि इनका नेटवर्क विशाल एवं शक्तिशाली है। जीवन से मृत्यु तक सारे साधन एवं व्यवस्था उनके ही अधीन रहती है और यह लोग इनका लाभ उठाकर मार्गदर्शन देने के बजाय व्यापार करने में लगे हुए हैं। यह सारे लोग व्यापारी हैं और आम जनता उनके ग्राहक। ऐसी स्थिति में जिनके पास व्यापारिक संघ के सदस्य से किसी प्रकार का मिलना जुलना या उठना बैठना होता है, उन लोगों को थोड़ी बहुत सुरक्षा की गारंटी मिल जाती है। और एक बात, जो व्यापार करता है वह केवल अपने लाभ की बात करता है। तीसरा प्रश्न, भविष्य में मनुष्य जाति की एक बहुत बड़ी संख्या नष्ट होने वाली है। प्रकृति का यह शाश्वत नियम है। संसार की कोई भी जीव जंतु जिसकी जाति एवं उपजाति एक विशाल समूह बनाकर रखती है, उस जाति का जीवन काल दीर्घकालिक होता है, जो लंबे समय तक प्रकृति के क्रूर बदलाव को सहन करते हुए स्वयं को जीवित रख पाने में सक्षम होते हैं। आप इस तथ्य का सीधा उदाहरण वाइल्ड लाइफ में देख सकते हैं। जंगल में जिस प्रकार असंख्य जीव जंतु निवास करते हैं और एक दूसरे का सहारा बनकर रहते हैं, जो कमजोर एवं अलग थलग होता है उसके जीवन की कोई गारंटी नहीं होती है। वह अतिशीघ्र किसी न किसी का भोजन बन जाता है और जो समूह में रहते हैं वह अपेक्षाकृत सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि जो शक्तिशाली होते हैं वे सुरक्षा घेरा बनाकर सदैव रखते हैं और जो कमज़ोर होते हैं उन्हें मध्य भाग में रखा जाता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य अपने बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करते हुए सामाजिक एवं पारिवारिक शक्ति को पहचानती है। इसलिए यह लाखों करोड़ों वर्षों से इस धरती पर फल फूल रही है और अपनी विशाल जनसंख्या के आधार पर धरती पर राज कर रही है। और यह हिसाब सामाजिक एकता एवं पारिवारिक सदस्यों के आपसी सहयोग एवं प्रेम से संभव हुआ है। परंतु आज का समय सामाजिक एकता एवं परिवारवाद से हटकर निजी स्वार्थवाद की ओर चला जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वयं मनुष्य जाति दो भागों में बट गया है, एक शक्तिशाली और दूसरा कमजोर। जो शक्तिशाली है वह अपने दम पर अपने हक के लिए लड़ते हैं और अज्ञानता के कारण एक दूसरे को हराने एवं नीचा दिखाने के चक्कर में दोनों में से एक पक्ष को विजय प्राप्त होता है और दूसरा नष्ट हो जाता है। और जो कमज़ोर हो रहे हैं वह स्वयं ही एक दूसरे का सहारा पहले ही छोड़ जाते हैं और इसके पश्चात उन्हें कोई सहारा देने वाला नहीं है। हमारे पूर्वजों द्वारा जो पारिवारिक व्यवस्था की नींव रखी गई थी, उस व्यवस्था को स्वयं की आज़ादी के नाम पर कमज़ोर किया जा रहा है और इसके दुष्परिणाम एक ज्ञान से भरा अनुभवी जन समुदाय जो अपना जीवन जी चुके हैं, उनके पास कार्य करने की शक्ति नहीं है, पर उनके पास अनुभव भरपूर होता है। वह बुजुर्ग जन समुदाय एक नवजात युवा शक्ति ज्ञान के अभाव में भटकती जा रही है, क्योंकि अंडे से निकले चूजे को आत्मनिर्भर होना है और जैसे ही अपने
झुंड से बाहर जाती है, कोई न कोई उसे उठाकर ले जाता है और उसका वहीं पर अंत हो जाता है। और ऐसी ही दशा हम सभी की हो रही है, पर हम इंसान हैं और इसके प्रभाव में नित्य नए आपराधिक कर्मकांड होते जा रहे हैं, जो अज्ञानता का ही परिणाम है। ऐसी स्थिति चलती रहेगी तो एक समय ऐसा आएगा, अपने को ही दुश्मन बनाते जाएंगे और जातिवाद, स्वार्थवाद एवं धन एवं बल का अहंकार एक दूसरे से निरंतर दूरियां बनाए रखने का कार्य कर रही है। और ऐसी स्थिति में मानव जाति एकजुटता के अभाव में शक्तिशाली कमजोर पर हावी होने लगेगी और इस प्रकार एक बड़ा जन समूह नष्ट हो जाएगा। और इन सब समस्याओं का मुख्य कारण है ज्ञान की कमी और अपनी इंद्रियों पर से नियंत्रण खोते चले जाना। संसार का संपूर्ण ज्ञान हमारे शरीर के भीतर है और हम सर्वगुण संपन्न होते हुए भी इसका समुचित उपयोग न कर पाना और बाहरी दिखावे के चक्कर में पड़कर दूसरों की बातों को सुनना, समझना, स्वीकार करना, जबकि वही सब कुछ हम स्वयं के अनुभव से भी कर सकते हैं। अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं, अपनी सेहत को सुधार सकते हैं। जीवन में निरंतर विकास के लिए आज यह बेहद ज़रूरी है कि पूरे परिवार, जिसमें हर उम्र के लोग एक साथ रहते हैं, उन परिवारों का संस्कार, आर्थिक व्यवस्था, समाज के प्रति लगाव और उनकी सेहतमंद उम्र आपसी प्रेम एवं विश्वास के सहारे बेहद मजबूत होते हैं। ऐसे परिवारों में समरसता बनी रहती है और ना ही किसी को अधिक दुख झेलने की आवश्यकता होती है और अधिक सुख होने पर सब मिलजुल कर आपस में बांट लेते हैं। जो बुजुर्ग होते हैं वे अनुभवी होते हैं और बड़ा परिवार होने के कारण बुजुर्गों से काम नहीं लिया जाता और ऐसी स्थिति में मनुष्य का मस्तिष्क चिंतनशील होता है और आने वाले भावी समस्याओं को आपसी सहयोग एवं सूझबूझ के आधार पर हर समस्याओं को आने से पहले ही सुलझा लिया जाता है। और जिन समस्याओं में सभी काम स्वयं करने पड़ते हैं, उनकी हर तरह से स्थिति बेहद खराब होती है और ऐसे परिवार समाज में सुख शांति से नहीं रह पाते हैं। इसलिए आप सभी से अपील है, थोड़ी सी दूरदर्शिता दिखाएं और अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए चिंतनशील बने। एक दूसरे पर भरोसा एवं आपसी विश्वास को बढ़ाएं, अपने भीतर के स्वार्थ एवं कपटी विचारों से मुक्ति पाएं। जिसकी अधिकता हमारे मन में अधिक होगी, वही घटना हमारे जीवन में अधिक घटेगी। यह प्रकृति का स्थायी नियम है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इसलिए हमें अपने सीमा रेखा की पहचान कर प्रकृति के सम्मान एवं सुरक्षा बेहद आवश्यक है, क्योंकि इसी से हमारा संपूर्ण जरूरत के संसाधनों की आपूर्ति होती है। इसलिए इनकी सुरक्षा करना प्रथम कर्तव्य है, फिर ज्ञान स्वरूप बड़े बुजुर्गों की सेवा एवं उचित सम्मान भी आवश्यक है अपने बेहतर भविष्य एवं आदर पूर्वक सुखी जीवन के लिए। यह प्रसंग आपके बेहतर भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सहायक सिद्ध होगी। आप इन्हें अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर स्वयं सकारात्मक विश्लेषण करें, इसके पश्चात ही अनुसरण करें। आप पाएंगे जो बदलाव आपके साथ होगा वह बेहद आश्चर्यजनक होगा। लाभ होने पर इस बहुमूल्य ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें। लाइक करें, शेयर करें और अपने संस्था का समाधान प्राप्त करने के लिए कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही प्रेरणादायक प्रसंग को सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ एक महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ अति शीघ्र पुनः मुलाकात होगी। हमारे द्वारा कही गई संपूर्ण प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चिदानंद सोहम सतनाम साहिब परम पिता परमेश्वर आपके एवं पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करें।